मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको नमस्कार भाई, सबको गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद, वंदे मातरम। फटाफट से भाई सभी लाइव आएंगे। क्लास पूरी तरीके से लाइव हो चुकी है, ठीक है। और जहां हमारा सेशन जहां से छूटा हुआ था भाई, कंटिन्यू वहीं से स्टार्ट करेंगे। आपका पार्टनरशिप चल रहा था और 2-3 छुट्टी हो गई इसमें आपकी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। छोटी क्लास थी इसमें भी, तो एक क्लास होगी आज की क्लास में, लगभग ये फिनिश हो जाएगा। अगर बचेगा तो कल कर लेंगे, वरना आज ही इसमें फिनिश करके कोशिश करूंगा मैं करने की, ठीक है। चलिए भाई, सबको गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी लिंक को शेयर करेंगे जल्दी से, फटाफट से सभी लाइव आते जाएं। और सभी भाई जगा दिया करो, कुछ सोते भी रह जाते हैं, है ना। उसके बाद में कंटिन्यू क्लास को स्टार्ट करते हैं जहां से हमारा सेशन है, ठीक है भाई। चलिए ना टाइम वेस्ट करते हुए सीधे बढ़ जाए आगे। देखिए अभी जो सेशन है अभी तो आपका वही चल रहा है। पार्टनरशिप क्या चल रहा है मेरे भाई? पार्टनरशिप जिसे कहते हैं हम साझेदारी, क्या बोलते हैं इसे? साझेदारी, ठीक है मेरे भाई। ये आपका सेशन चल रहा था पार्टनरशिप की स्पेलिंग, ठीक है भाई। स्पेलिंग पे मत जाना, मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हो, ठीक है ना। चलिए भाई, जहाँ से हमारा टॉपिक छूटा हुआ था, क्वेश्चंस चेक कर लूँ मैं एक बार, फिर क्वेश्चंस पर बढ़ जाएं भाई। क्वेश्चन 9 कवर कर चुके थे, है ना। 9 तक टिक लगा हुआ है, 9 तक मैं कवर कर चुका था। इसके क्वेश्चन 10 से बढ़ेंगे मेरे भाई, ठीक है ना। चलिए भाई, सबको जय हिंद, वंदे मातरम। आप क्वेश्चंस पर आ जाएं, सभी फुल स्क्रीन कर लें भाई एंड्रॉइड फ़ोन की, ठीक है। चलिए चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर इसके 10 पे आ जाइए, ठीक है भाई। अब केवल और केवल क्लास पे ध्यान देंगे फोकस के साथ, ठीक है ना। जिसने पहली क्लास नहीं की है और वो भाई पहली क्लास को कर लेंगे, जो कि चीज़ अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए, है ना। डाउट नहीं रहना चाहिए, नहीं तो समझ नहीं आएगा, पहली क्लास नहीं होगी तो। चलिए भाई, देखते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस का कहना है भाई, ध्यान से समझेंगे कि ए ने 7.6 लाख के साथ एक व्यापार व्यवसाय शुरू किया। एक ए है और एक इसमें बी है मेरे भाई, ठीक है ना। क्वेश्चन में कहना है कि ए ने 7.6 लाख रुपए के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। कुछ महीनों बाद, यानी इसके अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, ये तो कैपिटल लगाया भाई इन्होंने, पूंजी लगाई, ठीक है ना। इसके टाइम की बात करेंगे कि इसकी टाइम की, टाइम क्या कहना है कि कुछ महीनों बाद बी, कुछ महीनों बाद यानी कुछ महीनों बाद बी 5.7 लाख रुपए के साथ उसके साथ जुड़ जाता है। कितने भाई? कुछ समय के लिए, कुछ समय बाद यानी टी समय मान लो। और 1 साल के अंत में उसे लाभ, प्रॉफिट जो मिला मेरे भाई उनको, वो कितना मिला? 1/3, ठीक है ना। 1/3 किसको मिला भाई? अभी एक सेकंड, उससे कहने का मतलब सी की बात चल रही है यहाँ पर कि ए ने 7.6 लाख के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। कुछ महीनों बाद बी 5.7 के साथ उसके साथ जुड़ा और 1 साल के अंत में उससे 1/3 भाग मिला, ठीक है भाई। 1/3 भाग मिला, कहने का मतलब अगर हम दूसरे का भाग निकालेंगे तो कितना होगा भाई? इसको सॉल्व कर लो, 1 माइनस के 1/3। तो कहने का मतलब ये था कि इसका जो प्रॉफिट था, चलिए देखते हैं भाई, पी की बात करेंगे तो भाई सी का कितना? 1/3, हाँ या ना। तो कहने का मतलब इसमें से 1 माइनस घटाएंगे तो जैसे कि 1 माइनस के 1/3, 3 का 3, 3 में से 2 गया बटे 3। कहने का मतलब 2/3 किसका प्रॉफिट है मेरे भाई? ए का, हाँ या ना। 2/3 प्रॉफिट है किसका? ए का। और इनके प्रॉफिट का जो रेशियो होगा, कहने का मतलब अब इसको हटा दें, ए का और बी का जो प्रॉफिट का जो रेशियो होगा वो कितना है मेरे भाई? यहाँ पर
यानी ए और एक बी। ए का कितना 2/3 और इसका कितना है 1/3। कहने का मतलब कि कट के कितना आ गया 2:1। हाँ या ना। चलिए इस चीज़ को देखेंगे भाई, प्रॉफिट का है। तो पूछा है कि बी ने कितने महीनों बाद व्यापार से जुड़ा था, वो कितने महीने बाद व्यापार से जुड़ा था मेरे भाई। कहने का मतलब ये था कि ए जो है उसने तो पूरे 12 मंथ काम किया भाई, 1 साल के अंत की बात चल रही है, ठीक है ना, 1 साल कितने की। और भाई बी ने जो किया, कहने का मतलब ये 12 मंथ मान लो, टी की पावर दे, टी का समय दे रखा 12 है ना, तो इसका मानेंगे भाई टी। कहने का मतलब टी है ना, कोई दिक्कत नहीं है भाई किसी को भी। चलिए अब कहानी ये है मेरे भाई, किसमें पूछा कि बी जो है कितने दिन बाद जुड़ा था, यानी कितने मंथ बाद, है ना, ऐसा पूछा जा रहा है यहाँ पर। देखिए सिंपल सी बात है यार, इसको हम पॉइंट से पॉइंट को हटा लेते हैं, ठीक है ना, पॉइंट से पॉइंट को हटा लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है आपका 76 × 12 अपॉन कितना है मेरे भाई 57 गुणा कितना आपका टी इजकल टू जो इनका जो रेशियो मेरे भाई कितना 2/1। हाँ या ना, बस सॉल्व कर दो। इसको सॉल्व करेंगे भाई। चलिए भाई काट लेना, ठीक है, काट पीट कर लेना। कहने का मतलब इनकी काट पीट कर लेना, गुणा करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके। टी इजकल टू आएगा ये आपका 4, ठीक है मेरे भाई, कितना आएगा 8 आएगा, कितना आएगा 8 आएगा मेरे भाई, ठीक है ना। टी की वैल्यू कितनी आएगी 8, लेकिन 12 मंथ्स में से घटा दो इसको। कहने का मतलब ये है कि 12 में से 8 को घटा दो तो कितना आएगा 4 मंथ। तो बस यही आपका आंसर है, ठीक है ना, बस यही आंसर है इसका। और कुछ लॉजिक इसमें है नहीं ज़्यादा जो कि और शॉर्ट तरीके से बता लूँ, इसमें और कोई लॉजिक नहीं लग रहा है मुझे। तो बस यही 4 मंथ इसका आंसर आएगा, ठीक है भाई। कट रहा है थोड़ा सा अभी 1 सेकंड के लिए। चलिए कॉपी करेंगे भाई, इतना ही, इसका ज़्यादा शॉर्ट नहीं है, इसका ज़्यादा शॉर्ट नहीं है। 12 मंथ की बात की है, कहने का मतलब वो 4 मंथ के लिए जुड़ा था वो, है ना। तेजी से भाई कॉपी करेंगे। कुछ नहीं, 1-2 क्वेश्चन हैं ऐसे जो थोड़ा सा डाउटली प्रैक्टिस कर लेना ज़्यादा, और क्या है इसमें, है ना। वैसे क्वेश्चंस आएगा तो नहीं, लेकिन आ भी जाता तो प्रैक्टिस कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो क्वेश्चंस होंगे बढ़िया तरह से बेटर तरीके से समझ में आएंगे मेरे भाई, ठीक है ना भाई। बाद में आते हैं यार, सबको गुड मॉर्निंग मेरे भाई, केवल क्लास पे ध्यान दो सब, कमेंट वो बंद कर दो। चलिए प्रैक्टिस कर लेना ज़्यादा, ऐसा प्रॉफिट का बनाना पड़ेगा भाई रेशियो, है ना। चलिए और रीजनिंग की क्लास भाई आपकी, मेरी बात हो गई, जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए भाई 11 पे आ जाइए भाई। चलिए देखिए आप ध्यान से समझना, ठीक है ना भाई। क्वेश्चंस तो सभी इम्पोर्टेंट हैं जीडी के अकॉर्डिंग ही। क्वेश्चंस का कहना है मेरे भाई, इंग्लिश वाले भाई पढ़ लेना इंग्लिश में, बाकी चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चंस का कहना है कि ए ने 1/6 समय के लिए, 1/6 समय यानी टाइम के लिए पूंजी का यानी कैपिटल का 1/6 भाग, और तथा बी ने 1/3 टाइम के लिए पूंजी का यानी कैपिटल का 1/3 भाग निवेश किया, जबकि सी पूरी समय के लिए पूंजी का शेष भाग निवेश करता है। कहने का मतलब 3 है मेरे भाई, 3 व्यक्ति हैं, ए
बी और सी। ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि 1/6, 1/6 समय के लिए 1/6 भाग किसका, ए का, बी की बात करें, बी का 1/3 समय के लिए और 1/3 भाग। ठीक है भाई। सी पूरे समय के लिए पूंजी का शेष भाग, पूंजी का शेष भाग निवेश करता है। व्यवसाय अवधि के अंत में के उनके लाभ के बीच का अनुपात ज्ञात करेंगे भाई। तो ये तो सिंपल है भाई। इनका कैपिटल निकाल दो सी का। ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि कितना भाई, 1 माइनस के, ठीक है, 1 माइनस के कितना है, 1/6 प्लस के 1/3। ठीक है मेरे भाई। सॉल्व करेंगे 1 माइनस के, इसका करेंगे तो 6 एकन 6 प्लस 3 एकन 3 और कितना 6 3 18। ठीक है भाई। कितना हो जाएगा ये, 1 माइनस के 6 और 3 कितना हो गया 9 बटे कितना हो गया 18। ठीक है भाई। अरे यार ऐसा नहीं, अच्छा सी का ये केवल 1 माइनस नहीं है, शेष भाग का। एक सेकंड पहले दोबारा पढ़ने दीजिए क्वेश्चंस को, कहानी समझ में नहीं आई, कहानी समझ में नहीं आई, हाथ से निकल गई। 1/6 भाग निवेश किया, जबकि सी पूरे समय के लिए शेष भाग निवेश करता है। व्यवसाय क्वेश्चंस तो ठीक है यार, शेष भाग 1 माइनस होना चाहिए। चलिए भाई, सी का पूछा है शेष भाग, तो कहने का मतलब ये है कि अगर दोनों का एक साथ ही है ना, तो इसका सी का निकाल देना। ज़्यादा लंबी कहानी मत ले जाना। 1 माइनस नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर अलग अलग दे रखे हैं सभी के। कहने का मतलब ये सी का भाग है मेरे भाई, वो कहने का मतलब 1/6 के और प्लस 1/3 के इसके इक्वल है। तो सी इजकल टू करेंगे तो 6 एकन 6 प्लस के 3 एकन 3 प्लस के 6 3 18। ठीक है ना। कितना हो जाएगा, सी इजकल टू कितना हो जाएगा 9/18। काटेंगे तो कितना आएगा 1/2। चलिए भाई अब देखते हैं। तो अरे ए बना दिया, ये सी है। चलिए कितना हो गया भाई, 1/2। चलिए भाई कितना मान लें, एक समय के लिए। ठीक है ना। 1/3 भाग यानी 1/2 भाग एक टाइम के लिए। ये टाइम का निकला ना कि कैपिटल का, कैपिटल का। चलिए अब बढ़ते हैं भाई आगे। इनके देखिए बहुत सिंपल सी बात है, इसको करेंगे तो कितना आएगा 1/36। इसको बनाएंगे भाई कितना हो जाएगा 1/9। इसको बनाएंगे भाई 1/2 ही रहेगा। सिंपल सी बात है। तो ऐसा कोई नंबर उठाओ जो इसका एलसीएम आ जाए, 2 9 और आपका 36। तो कहने का मतलब 36 ले लो, कहने का मतलब 36 ही ले लो। ठीक है मेरे भाई। काट दो यार, 36 सेकंड 36, तो 1 9 चौक 36। इससे भाग देंगे तो 2 नेम वो 2 एकन 2 और 2 छिक्के 12, वो 2 नेम 2 अट्ठे 16। तो आंसर आएगा भाई 1:4:18। चलिए कोई दिक्कत नहीं भाई, प्रैक्टिस करने पड़ेंगे ये क्वेश्चंस। तुम्हें थोड़ा सा डाउटली क्वेश्चंस है, सोचना इसमें पड़ता है। 1/4:18 ही आएगा आंसर। ठीक है ना। चलिए भाई कॉपी करेंगे तेजी के साथ, धीरे धीरे पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। चाहे एक क्लास और लग जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तसल्ली के साथ। और प्रैक्टिस आप पर बनती है कि प्रैक्टिस तुम कितना कर रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़ें अब। चलिए भाई
और भाई इस चैप्टर को करके मैं टेस्ट लूँगा संडे में, ठीक है ना। संडे में जितने भी चैप्टर पढ़ा दिए उससे मैं डायरेक्ट लाइव टेस्ट लूँगा, स्कोर चेक करेंगे भाई कौन कौन आंसर देंगे जल्दी, ठीक है ना। तो अपनी प्रैक्टिस भी कर लेना साथ के साथ, जो कि टेस्ट में मत भूल जाना, ठीक है। चलिए भाई 12 पे आ जाइए। देखिए धीरे धीरे समझाएंगे आज की क्लास में ना, धीरे धीरे चीज़ों को कवर करना है। ये थोड़ा पार्ट है भाई समझने का, इसमें माइंड ज़्यादा लगाना पड़ता है ना, क्योंकि आप कहीं ठेका लेंगे और बांट देंगे गलत पैसे तो बजट आपका ख़राब हो जाएगा ना। तो इसलिए बड़ा ध्यान के साथ पैसों को बांटते हैं। तो ऐसे ही भाई यहाँ पर साझेदारी चल रही है तो बड़ा हिसाब से बांटना पड़ेगा ना। चलिए भाई 12वें क्वेश्चन का कहना है ए कॉमा बी और सी ने एक व्यवसाय शुरू किया, उनके निवेश का ऐसा है कि बी और सी का हिस्सा एक साथ एक के शेयर के बराबर है मेरे भाई। कहने का मतलब ये है कि ए का जो हिस्सा है मेरे भाई वो बी प्लस सी के बराबर है, ठीक है ना। कहने का मतलब ए किसका है, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, बी और सी का, यानी कहने का मतलब एक है। कहानी यही तो है ना, बी और सी का कितना है, एक है। तो कहने का मतलब अगर निकालेंगे तो भाई कितना, ए अपॉन बी सी कितना निकालेंगे तो 1/, और एक 2, ठीक है मेरे भाई। ए का कैपिटल हो गया, ठीक है भाई। चलिए समझते हैं आगे। कहने का मतलब ए बी और 3 व्यक्ति इसमें, ध्यान रखना। अब ध्यान से समझना, ए बी और सी व्यवसाय शुरू करते हैं, उनका निवेश ऐसा है कि बी और सी का हिस्सा एक साथ एक के शेयर के बराबर है यदि बी का 1/4 समय के लिए। देखिए कुछ कैपिटल है कुछ टाइम है मेरे भाई, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि बी 1/4 समय के लिए, बी 1/4 समय के लिए अपनी पूंजी का 3/8 निवेश करता है भाई। कौन सा कैपिटल लगाता है, ठीक है ना। और इसका कैपिटल कितना गया, 1/2। क्लियर है बात। चलिए पूंजी के लिए निवेश करता है, सी पूरे समय के लिए करता है भाई। सी जो है वो पूरे समय के लिए करता है, यानी 12 समय के लिए, वो एक समय के लिए, 1 घंटे के पूरे समय के लिए, पूरे समय के लिए। अच्छा पहले इसको देखते हैं, पहले फंडा क्या है पूरे समय के लिए। अरे ये तो पीछे लाइन छूट गई, ए 1/3 के लिए। अच्छा ए 1/3 के लिए और सी पूरे समय के लिए, यानी 1 मान लो, ठीक है भाई। सी का 1 पैटर्न है। तो पूछा है समय के लिए निवेश करते हैं, जो अनुपात के बीच के मुनाफे का ज्ञात करें। मुनाफा ज्ञात करेंगे भाई, जो अनुपात है इनका, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा मेरे भाई, 12 गुणा 12 गुणा कर दो 12, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई किसी को भी। अब देखिए कहानी ये है मेरे भाई, बड़ा ध्यान से समझना। इसका लेंगे भाई कितना ले लें, 8 गुणा ले लें 8, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है, बस इसको काट दो। 2 से इसमें भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 4 बार। 8 से 8 कट जाएगा। 3 से इसमें भाग देंगे तो 4 बार। 4 से भाग देंगे तो 3 बार। कहें 4 चौक 16। इनके जो प्रॉफिट का जो रेशियो है मेरे भाई, यही तो पूछा ना। तो 4 चौक 16 अनुपात और 3 तिया 9 अनुपात 12 एकन 12। आज डेली चल रही कुछ क्लासें, धीरे धीरे। चलिए भाई 16 9 12 इसका अनुपात आएगा। चलिए कॉपी करेंगे भाई, प्रैक्टिस कर लेना, कुछ भी नहीं है ज़्यादा। कुछ न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो एकदम तेजी के साथ और एकदम जोश के साथ पढ़ाएंगे, जैसे आपका शाम को परसेंटेज चल रहा है ना। परसेंटेज का टॉपिक एकदम बेस्ट चल रहा है, उसकी प्रैक्टिस कर लेना, क्वेश्चंस बन जाते हैं। क्योंकि परसेंटेज क्लियर नहीं होगी ना तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस होगा, ना कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, ना सिंपल इंटरेस्ट होगा, ना डिस्काउंट होगा। काफ़ी ऐसे चैप्टर हैं जो परसेंटेज से रिलेटेड हैं,
तो वो तभी समझ में आएंगे मेरे भाई कि जब आपकी ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। करेंगे भाई जल्दी से कॉपी, आगे बढ़ें फिर। बढ़ें। चलिए प्रैक्टिस कर लेना भाई, और कुछ नहीं है। ठीक है ना। और जिसने पहली क्लास नहीं की है भाई वो पहली क्लास कर लेना, नहीं तो फंसते जाएंगे। चलिए भाई, चलिए भाई इसके क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ भाई, 13। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का कहना है कि ए बी सी एक व्यवसाय में भागीदारी हैं। ए बी और सी व्यवसाय में भागीदारी हैं। ए ने अपने निवेश को 6 महीने के लिए किया। ए ने यानी टाइम के लिए, ठीक है ना, कितने, 6 महीने के लिए, और उसे लाभ का 1/8 मिला। कितना, 1/8 मिला। किसको, इसकी बात कर रहे हैं। चलिए ऐसा मानते हैं कि 1/8 ए और एक बी और एक सी। यहाँ से ध्यान रखना कि इसको कितना मिला, 1/8। यदि बी ने 9 महीने निवेश किया और लाभ का 1/3 मिला। इसको 1/3 मिला, प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, ऐसा मान के चल रहे हैं अभी। ठीक है ना। सी ने 1,56,000 रुपये 12 महीने के लिए। सी ने 1,56,000 12 महीने के लिए निवेश किया। कहने का मतलब इनकी बात करें किसकी, कैपिटल की। ठीक है ना, कैपिटल की। ये तो प्रॉफिट का निकलेगा भाई। ठीक है ना। तो कैपिटल इसका भाई ए है, और उसके बाद में बी का बी है, उसके बाद में, और सी का जो है वो कितना मेरे भाई, 1,56,000। ठीक है भाई, ये है महीने के लिए। तो ए और बी द्वारा निवेश किया गया है, जो उसने कितना किया था। चलिए भाई समझते हैं चीज़ को धीरे धीरे, बस ध्यान देना पेशेंस के साथ। ठीक है ना। देखिए कहने का मतलब ये है कि क्या माना भाई, ऐसा इसमें एलसीएम 24 लेंगे। ठीक है ना, इसमें 24 लेंगे, इससे इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, 3×8 24, और 8 से इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, 3। कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि ए का जो प्रॉफिट है, ए का जो प्रॉफिट की बात करेंगे वो कितना, 3 यूनिट, और बी का कितना आपका 8 यूनिट। ठीक है। उसके बाद तो कुछ कहानी है ही नहीं है। उसके बाद और क्या पूछा गया है, और इसमें मुझे कोई टेढ़ी चीज़ लग रही नहीं है। चलिए अब कहानी ये है मेरे भाई कि टोटल, यानी टोटल कितना आपका 24। ठीक है ना, 24 है टोटल। तो जब ए और बी का कुल मिला के 11 हो गया, 3 और 8 कितना होगा, 11। तो 11 ए और बी का हो गया, तो शेष बचा किसका, सी का। तो सी का कितना होगा भाई, 11 यानी 24 में से 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 13। हाँ या ना, 13 बच गया। सिंपल सी बात है यार, बस से इसको सॉल्व कर दो। अब क्या है इसमें, अब तो कुछ फंडा है ही नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमें, चलिए निकालते हैं भाई, ए का टाइम अपॉन सी का टाइम। ठीक है ना, इजकल टू आपका कितना है भाई, ए का कैपिटल है। ठीक है ना, ए का टाइम और ए का कैपिटल इजकल टू कितना मेरे भाई, इसको जोड़ेंगे तो कहने का मतलब ये कितना हो जाएगा, 24। तो पूछा है सी का, तो कितना मेरे भाई, 3 कितना आपका 13। ठीक है ना, इसको सॉल्व कर दूँ तो ए का टाइम, तो ए गुणा करेंगे तो ए का टाइम कितना है, 6 उसके बाद में क्या, सी। तो सी का है क्या है, सी की वैल्यू कितनी है आपकी, कैपिटल इसका कितना है, 1,00,000। क्योंकि ए का तो कैपिटल है ही नहीं, तो ए ले लिया मैंने, 1,56,000। ठीक है। उसके बाद में इसका टाइम कितना है मेरे भाई, 12 मंथ।
ठीक है ना, इजकल टू कितना आपका 3/13। ठीक है ना, सॉल्व कर दो भाई, सिंपल सी बात है। चलिए 3 से इसमें नहीं 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 नहीं, ये गुणा में पहुँचेगा भाई, ये क्या हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा, इजकल टू है। ठीक है ना, 13 से भाग दो भाई इसमें, 13 एकन 13 बचे 2, 13 दूनी 26। ठीक है ना, उसके बाद में इससे इसमें भाग दो भाई, 6 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2, और 12 दूनी 24, और 24 दिया 72, यानी ए बराबर कितनी आई हुई मेरे भाई 72,000। ठीक है ना, ए की वैल्यू कितनी आएगी 72,000। इतना कॉपी करेंगे भाई पहले, उसके बाद में बी का निकालते हैं, चूँकि जगह नहीं मिलेगी, उसके बाद बी का निकालेंगे। ठीक है ना, तो कॉपी करेंगे भाई, ऊपर निकालते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। निकाल दो, बिल्कुल सेम है कंडीशन, उसमें कुछ भी नहीं है। अगर बी का निकालना चाहेंगे तो बिल्कुल सेम है इसी की तरह, ऐसी बी का कैपिटल कैपिटल है ही नहीं है, किसका बी का, इनटू टाइम, बी का टाइम कितना मेरे भाई 9। ठीक है, बटे सी का, तो सी का कैपिटल दे रखा है मेरे भाई कितना है 156। ठीक है ना, उसके बाद में इसका टाइम आपका 12 ही है, उसके बाद में इजकल टू कितना है मेरे भाई 8/13। सॉल्व कर दो मेरे भाई, बस आंसर आ जाएगा। इससे इसमें भाग देंगे तो 13 एकन 13, 13 दूनी 26। ठीक है ना, उसका 3 से इसमें भाग दो भाई, 3 तिया 9, 3 से इसमें भाग दो, 3 चौक 12। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, उसके बाद में 3 से इसमें भाग दे दो, 3 से इसमें भाग देंगे तो कितना 3 चौक 12। ठीक है ना, उसके बाद में 4 चौक 16, 16 मट्ठे 128, 16 मट्ठे 128 पे 3 जीरो। बस ये आपका किसका निकल गया बी का। चलिए कॉपी करेंगे भाई फटाफट से, कॉपी करेंगे तेजी से। कट रहा है कोई दिक्कत नहीं, कटने दो, थोड़ा लिख रहा है ना वो उससे छिप रहा है, समझ तो लिया सभी ने, बस समझ में आना चाहिए। आगे बढ़े भाई अब। कैलकुलेशन है भाई, इसको कर लेना। ठीक है ना, ये मत सोचना कि कैसे, जैसे आप कर पाओ उस तरीके से कैलकुलेशन चलने, चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, बात एक ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए भाई। देखिए क्वेश्चंस का कहना है कि ABC
ए, बी और सी 5:6:8 के अनुपात में निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। एक वर्ष के बाद सी ने अपनी पूंजी का 50% भाग वापस लिया। कहने का मतलब ये है मेरे भाई, समझना बड़ा ध्यान से कि भाई 50% का मतलब इसका हाफ है ना, 50% का मतलब इसका हाफ। कहने का मतलब जैसे कि चलिए यहाँ पर काउंटिंग कर लेते हैं। 8 का 50% निकालेंगे भाई तो कितना होगा, 50 से 2 बार, 2 से इसमें भाग देंगे 4 बार, और 50% निकाल लिया सी ने, 50% वापस लिया। कहने का मतलब यह है 8 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा, 4, हाँ या ना। चलिए भाई, उसके बाद में कहानी ये है, ए ने अपनी पूंजी को निवेश के 60% बढ़ा दिया। ए ने भाई 60% बढ़ा दिया, किसके भाई, 5 के। तो 5 का 60% बढ़ा दिया। कहने का मतलब 5 से इसमें भाग देंगे तो कितना बार, 20 बार, और 20 से भाग देंगे तो इसमें 3 बार। कहने का मतलब इसने भाई इस पे 3 बढ़ा दिया। कहने का मतलब इसने 8 कर दिया भाई। ठीक है, ये आपका 6 ही है, इसका तो कोई परिवर्तन है ही नहीं है। चलिए अब समझते हैं चीज़ को इसकी। उसके बाद में कहानी ये है कि ये बढ़ा दिया। 2 साल के बाद उन्हें किस अनुपात में लाभ प्राप्त करना चाहिए। ठीक है भाई, कितने, 2 साल की बात की गई है यहाँ पर, तो बड़ा ध्यान देना। कहने का मतलब ये था मेरे भाई कि जब पहली बार उसने पूंजी लगाई थी तो कितने के रेट से लगाई थी, 5 के से, ठीक है ना। बी ने कितने, 6 के से, और सी ने कितने, आपके 8 के से। उसके बाद में क्या किया उसने, 1 साल के बाद उसने ये पूंजी कर दी। उसके बाद क्योंकि ये पूंजी कर दी, उसके बाद ये पूंजी हो चुकी है। कहने का मतलब उसने क्या किया, जैसे कि मान लो कि इन्हें 5 लाख रुपए लगाया, और 5 लाख रुपए लगाया यानी 1 साल के बाद उसने क्या किया, उसमें 60% और अपनी तरफ से लगा दिया, है ना, उसमें बढ़ोतरी कर दी। तो कहने का मतलब दूसरी साल में उसने 8 लाख खर्च किया। ठीक है भाई, उस पर इन्वेस्ट किया। उसके बाद बी का भाई उतना ही चल रहा है क्योंकि उसने ना तो चेक को चेंज नहीं किया। सी ने जबकि क्या किया कि भाई 1 साल में उसने क्या किया, 1 साल में जो लगाया था कितना, 8 पे, और उसने 50% निकाल लिया, कितना बचा, 4 यूनिट। तो बस सिंपल सी बात है मेरे भाई। ये जो काम कर रहे थे वो कितना कर रहे थे, देखिए ऐसे करेंगे इसको कि पहली का कंडीशन के साथ, तो पहली साल तो 5 गुणा 1 प्लस, उसके बाद में ये 8 गुणा 1, ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं, अनुपात। उसके बाद में 6, भाई 6 तो है ही नहीं है, ये तो सिंपल सी बात है कि ये तो भाई पूरा ही करेगा 2 साल के लिए, तो 6 गुणा करेंगे 2, ठीक है, अनुपात। पहला कितना भाई 8, और 8 कितना था, 1 साल पे, प्लस उसके बाद में 4 कितना था, ये भी भाई 1 साल पे, ठीक है ना। ऐसे काउंट कर लिया, या मंथ में कर लो, कोई दिक्कत नहीं, इससे करेंगे तो इतना 5 एकन 5 प्लस के 8 एकन 8, अनुपात करेंगे 6 दूनी 12, अनुपात करेंगे 8 एकन 8 और 4 एकन 4, कितना हो गया 12, एक कहने के बाद 8 और 5 13, अनुपात 12, बस यही आपका आंसर है। क्लियर, 13:12:12। समझ रहे हैं ना बात को। कहने का मतलब ये है कि मान लो आप किसी बैंक में गए, और किसी बैंक में पहली साल पे आपने क्या किया कि 6 मंथ पे मान लो, या 1 साल पे मान लो, 1 साल पर आपने 50,000 रुपये इन्वेस्ट किया, यानी उस पर पूंजी लगाई, ठीक है ना, या जमा किया, कितने, आपने 50,000 रुपये, ठीक है। 1 साल के बाद में तुमने क्या किया उस पर, यानी कि 50% या कुछ 50% उस पर बढ़ा दिया, यानी कहने का मतलब या तो 50% बढ़ा दिया, कहने का मतलब या ऐसे मान लें कि 20,000 और बढ़ दिया। तो कहना पहली साल को तो 50,000 बढ़ाया, जब दूसरी साल पर उस पर करेंगे काउंटिंग तो क्या करेंगे, यानी 30,000 और आपका 50,000, यानी कितना 80,000 रुपये वो दूसरी साल पर काउंट करनी, 1 साल की काउंटिंग हुई, क्योंकि 1 साल का तो 50,000 का लग चुका है, दूसरी पे जो लगेगा वो कितना लगेगा, 50,000 प्लस 30,000, यानी एक
कितना हो जाएगा 80,000। ठीक है ना, ऐसे इस तरीके से काउंटिंग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इतने तो आप समझदार हैं भाई। चलिए कॉपी करो तेजी से, और जिसके समझ में ना आए वो फोकस के साथ आपकी ध्यान दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब वैसे तो मैं काफ़ी चीज़ को गहराई के साथ बताता, लेकिन भाई एग्ज़ाम नज़दीक आता जा रहा है, नोटिफिकेशन भी आ गया, दामोदर भाई ने इवनिंग में मुझे बताया, तो मैंने ध्यान दिया भाई। और कई बच्चों ने कमेंट किया था, तो नोटिफिकेशन आ चुका है भाई एडमिट कार्ड के लिए। सिटी वगैरह आप जो है दिखाने लगेंगे सबकी, कहाँ कहाँ सेंटर जाने आपके सभी के। ठीक है ना, चलिए हो गया कॉपी। या जीरो मान लेना, कोई दिक्कत नहीं, एक एक दो दो जीरो लगा लेना और आसान हो जाएगा। ठीक है, बस ये लफड़ा पालो ही मत तो बढ़िया है। चलिए भाई, इसलिए क्वेश्चंस में सभी को करा रहा हूँ कि प्रैक्टिस रह जाएगी, केवल आपकी प्रैक्टिस कर लेना, ध्यान दे देना भाई। ठीक है ना, चलिए 15। क्वेश्चंस का कहना है कि ए बी सी ने ए बी सी ने 1:3:5 के अनुपात में एक व्यवसाय शुरू किया। 3 महीने बाद ए ने 3 महीने बाद ए ने उतनी ही पूंजी का, यानी कितनी की बात कर रहा है, इतनी, जैसे इतनी ही, कहने का मतलब एक तो इतनी है ही इसकी, लेकिन कहने चाह रहा है कि ए ने उतनी ही पूंजी का निवेश और किया, जबकि बी और सी ने 6 महीने बाद अपनी पूंजी का आधा हिस्सा निकाला। कहने का मतलब ये था मेरे भाई, समझना, बड़ा ध्यान से समझना। ठीक है ना, बहुत मजा आएगा, चीज़ को समझने का बस प्रयास करेंगे कि बी ने ए ने जो है कितने 3 महीने बाद, कहने का मतलब पूंजी कितनी थी, 1 गुणा करेंगे 3 प्लस उसके बाद में उतनी ही कितने, एक और एक कितना हो गया 2, दूसरी साल की बात कर रहा है, कितने से, शेष बचे 9 महीने के लिए, क्योंकि 3 महीने ये हो चुके, 9 महीने इसके बचे। चलिए भाई, उसके बाद में बी की बात करते हैं मेरे भाई, तो बी का कितना 3 तो आपका रहेगा, और उसके 6 महीने बाद, यानी 6 महीना तो रहा, उसके बाद में अगले उसने क्या किया कि 6 महीने के बाद पूंजी का आधा, यानी पूंजी कितनी थी 3, और 3 की कितनी हुई इसकी हाफ, यानी 1.5 अगले 6 महीने के लिए। ठीक है भाई, हो गया 12 महीना, अनुपात करेंगे इसका। उसके बाद में ऐसी हालत इसकी है भाई, तो 5 पूंजी है इसके 6 महीने के लिए, प्लस इसका आधा, यादा आम का मतलब 2.5 इंटू के 6, यानी अगले 6 महीने के लिए। बस यार सिंपल सा क्वेश्चन था ये, तो गुणा करेंगे भाई, 3×3 9 दूनी 18, तो कितना हो गया 3×3 और 9 दूनी 18, कितना हो गया मेरे भाई 21 हो गया। ठीक है, अनुपात करेंगे भाई, 6×3 18 और 18 और 1.5 छिक्के कितना हो गया 9, तो 18 और 9 कितना हो गया 27। चलिए भाई, उसके बाद में इसका 5 छिक्के 30 और 2.5 छिक्के कितने हो गए 15, कहने का मतलब 15 और 30 कितने हो गए 45। तो बस इसको काट लो भाई, 3 से भाग देंगे 3 7 21, 3 से भाग देंगे 9 बार, और 3 से भाग देंगे तो 15 बार। आंसर आएगा 7:9:15। भाई ये जो पैटर्न है वो आपका पूरी तरीके से फिनिश हो चुका है। ठीक है ना, ये जो पैटर्न है इस तरीके का पूरी तरह से फिनिश हो गया आपका। अब जो क्वेश्चन है वो एक पैटर्न पे बचे हुए हैं टोटल, तो बेटर ये है कि मैं एक क्लास और ले लूँ, क्योंकि इसमें हो नहीं पाएगा, कितने क्वेश्चन हैं इसमें, एक बार चेक कर लूँ मैं। क्वेश्चन हो गए 15, और क्वेश्चन है इसमें 23 क्वेश्चन है मेरे भाई, इसमें क्वेश्चन है आपके 23। तो बेटर ये है
कि कल की क्लास में कर लेंगे इनको, ठीक है ना। एक क्लास और लगा लेंगे, 8 क्वेश्चन ही तो हैं, बाकी प्रैक्टिस कर लेना और बाकी जिन जिन की पीछे क्लास रुकी हुई हैं उनको अटेंड कर लेना भाई, ठीक है। आज इतना ही करते हैं, बाकी शेष जो क्लासें हैं इसमें काफ़ी गहराई से चीज़ें हैं, इतनी जल्दी नहीं पढ़ाया जाएगा, है ना। अब 15 मिनट वैसे भी बचे, हो नहीं पाएगा, 1-2 क्वेश्चन हो पाएंगे, फिर चीज़ें समझ में नहीं आएगी, क्योंकि रेगुलर चलती रहनी चाहिए, या तो सभी के सभी क्वेश्चन अभी होने चाहिए। इतना टाइम नहीं है, मुझे भी तो जाना है भाई ऑफलाइन सेंटर पे चलिए भाई, कल करेंगे, ठीक है ना। एक क्लास और लग जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, प्रैक्टिस कर लेना। ये वैसे भी थोड़े से क्वेश्चन से ऐसे अजीब से आए, यहाँ पर फंसने के लिए थोड़ी दिक्कत आ रही है बच्चों के लिए, तो प्रैक्टिस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। कल करेंगे भाई, कल ख़त्म कर देंगे पार्टनरशिप को, ठीक है ना। चलिए भाई, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम भाई, फटे। कॉपी करेंगे भाई फटाफट से सभी, ठीक है ना, और कल कर लेंगे आपका फिनिश। ये इतनी जल्दी भी ठीक नहीं है। शाम वाली क्लास आपकी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, वो काफ़ी तेज़ बढ़ रही है आपकी, क्योंकि उसमें कितने क्वेश्चंस पहुंचा दिए मैंने, 37-38 क्वेश्चन पहुंच गए उसके 3 क्लास में, ठीक चल रहा है उसका तो एवरेज। बाकी पार्टनरशिप है, छुट्टी नहीं होती तो अब तक फिनिश हो जाती। चलिए भाई, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे, ठीक है ना।